फैसलाबाद में 2 सूबाई हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन। रिटर्निंग अफसरान आज पब्लिक नोटिस आवेजा करेंगे। उम्मीदवार PP 115 और PP 116 के लिए कागजाती नामजदगी हासिल कर सकेंगे। 13 से 15 अक्टूबर तक कागजाती नामजदगी जमा होंगे। 16 अक्टूबर को इब्तदाई फहरिस्त वीज़ा और 20 को जांच पड़ताल होगी। 24 अक्टूबर को कागजाती नामजदगी के खिलाफ अपील दायर हो सकेगी। 31 अक्टूबर तक ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले सुनाए जाएंगे। 3 नवंबर तक कागजाती नामजदगी वापस लिए जाएंगे। 4 नवंबर को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। 30 नवंबर को 2 हलकों में पोलिंग होगी। ज़िमनी इलेक्शन के लिए DC नदीम नासिर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक अहमद रिटर्निंग ऑफिसर PP 115 होंगे। एडिशनल कमिश्नर इमरान इस्मत पन्नू PP 116 के रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। हुकाम ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज कर दी। 9 मई की सज़ा के बाद शेख शाहिद जावेद और मलिक इस्माइल सैला इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो गए। हुकूमत की तरफ से 10 साला टेक्सटाइल पॉलिसी पर काम जारी। चैम्बर्स और टेक्सटाइल एसोसिएशन के नुमाइंदे भी शामिल। सदर फैसलाबाद चैम्बर शेख फारूक यूसुफ का मुआशी पॉलिसी का मुतालबा। बोले, टेक्सटाइल बरामदात के लिए मुआशी पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। तमाम सेक्टर्स को अहदाफ मामूल होंगे और तो काम चलेगा। पॉलिसी में बिजली गैस की कीमतों का तयन किया जाएगा। पैदावारी लागत कम होने से सनत को फ़रोग मिलेगा। हद में ना रहने वाले दुकानदारों को हद में रखने का मिशन। शोरकोट में पैराफोर्स की तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 20 दुकानदारों को तजावज़ात खत्म करने के नोटिस जारी। ग्राम फरोश को भी जुर्माना। ओमेगा हाउसिंग सोसाइटीज नैब रिडार पर आ गई। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में शहरियों ने फ्रॉड। नैब ने ओमेगा हाउसिंग सोसाइटीज की जायदादें और असासे मुंजमद कर दी है। फैसलाबाद में ओमेगा रेजिडेंसिया, ओमेगा विलास, ओमेगा हाउसिंग सोसाइटी की प्रॉपर्टीज जब्त कर ली। नैब का डिप्टी कमिश्नर को मरासला। फैसलाबाद में 25 मकामात पर सैकड़ों एकड़ अराजी मुंजमद कर दी गई। बड़े बड़े गढ़े जामे चिश्तिया चौक फैसलाबाद की किस्मत बन गई। मेन रोड पर गढ़ों ने शहरियों का गुजरना मुहाल कर दिया। गाड़ियों और रिक्शों का उलटना मामूल बन गया। शहरियों का सड़क की हालत इज़ार के नोटिस का मुतालबा। सारिफिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। मज़ीद 17 अज़ला में कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसल्स कायम कर दी गई। गवर्नर ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मंजूरी दी। फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक सिंह, चिन्यूट समेत 17 अज़ला में कौंसल्स कायम की गई हैं। फैसलाबाद की कारोबारी बरादरी का बड़ा नाम शेख मुख्तार अहमद इंतकाल कर गए। मरहूम इब्राहिम फैब्रिक और अलाइड बैंक के मालिक थे। नमाज जनाजा शाम 5 बजे बिलाल मस्जिद न्यू सिविल लाइन्स में अदा की जाएगी। फैसलाबाद के जौहर पब्लिक स्कूल लासानी पुल में सेमिनार। तलबा में इनामात तकसीम। मेंटल हेल्थ से मुतालिक आगाही दी गई। चेयरपर्सन लाइन्स इंटरनेशनल और डायरेक्टर वाइट रोज को जाहिद महमूद भट्ट क्लब सदर मुस्लिम तौकीर की तकरीब में खुसूसी शिरकत। मुर्गी के गोश्त की कीमत को इस्तेहकाम नसीब ना हुआ। चिकन 11 रुपये सस्ता होकर 461 रुपये फ़ी किलो पर आ गया। अंडों की कीमत 319 रुपये फ़ी दर्जन हो गई। ग्राम फरोश फल सब्जियां महंगे दामों बेचने में मसरूफ। और सस्ता प्रोटीन बनाए रूटीन। अंडों के आलमी दिन के हवाले से फैसलाबाद में तकरीब। पोल्ट्री फार्म की जानिब से शहरियों में 5000 अंडे तकसीम। शहरियों को अंडे से तैयार किए गए मज़े मज़े के खाने भी खिलाए। पोल्ट्री फार्मर हाजी तनवीर कहते हैं, सेहतमंद रहने के लिए दिन में 1 अंडा ज़रूर खाएं। हालात के सताए किसानों पर खाद डीलर्स की सितम ज़रीफी। झंग में खाद की कीमतों में नुमाया इजाफा। झंग में DAP 708 रुपये महंगी। फी बोरी की कीमत 15,348 रुपये तक पहुंच गई। नाइट्रोफॉस 226 रुपये महंगी होकर 8,400 रुपये हो गई।
यूरिया का जो रेट है वो 4500 रुपये है, 4500 रुपये फ़ी बैग फ़ी बोरी। तो ये जो नाइट्रोफास है उसका रेट 9000 प्लस है, 9300-9400 रुपये रेट है। तो ये रेट दिन ब दिन रेटों में इजाफा हो रहा है और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि खुदारा इस रेट को कंट्रोल में रखें। किसान ऑलरेडी पहले नुकसान और खसारे में है। सोना बगैर सांस लिए आगे बढ़ गया, कीमत में 1000 रुपए का इजाफा। सोने की मुसलसल बढ़ती कीमत सरमायाकारों को खींचने लगी। बुध को 12000 और जुमेरात को 1000 फी तोला फिर महंगा हुआ। 1000 रुपए की बढ़ोतरी के बाद कीमत 4,33,000 रुपए फी तोला तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 3,71,227 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फैसलाबाद में महंगी बिजली और खाम माल ने लोकल इंडस्ट्री को जमीन बोझ कर दिया। बढ़ती पैदावारी लागत के बायस एक्सपोर्टर्स के बाद अब मकामी सनतकार भी परेशान। लूम, डाइंग, साइजिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शदीद दबाव का शिकार। हुकूमत से केमिकल्स पर टैक्स छूट, बिजली और सस्ती गैस का भी मुतालबा। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स में आलमी मार्केट का मुकाबला करने की सकत न रही। माली असबाब समेट कर सरमाया बाहर मुंतकिल किया जाने लगा। महंगी बिजली और गैस के सबब बड़े बड़े यूनिट बंद होने लगे। पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मुस्तकबिल खतरे से दो चार। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स ने खदशात का इजहार कर दिया। सीनियर वाइस चेयरमैन PHMA अहमद अफजल अवान ने अवामी मसाइल का हल अवाम के हाथ से पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के फैसले के बाद पहला मरहला। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया। 12 अक्टूबर से हदबंदी मुकम्मल होगी। 13 से 31 अक्टूबर तक कमेटी हल्का बंदियों पर काम करेगी। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर और डेप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट पर मुश्तमिल हल्का बंदियों की कमेटी कायम। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा प्रोग्राम मंजूर। पंजाब हुकूमत ने सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम पर 100 अरब रुपए खर्च होंगे। इब्तदाई तखमीना 50 अरब मुख्तलिफ मंसूबे पर काम के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम पोर्टल लॉन्च कर दिया। किसानों को ज़रूरी मशीनरी के लिए 3 करोड़ तक बिला सूद कर्जे मिलेंगे। कर्ज के साथ 5 साल में अदा करना होगी। 6 माह की रियायती मुद्दत भी मुकर्रर। IMF की शराइत में से उम्दा पहलू भी निकल आया। विफाकी और सूबाई ब्यूरोक्रेसी के असासे आवाम की नजरों में होंगे। सर्विस की ज्वाइनिंग से अब तक क्या और कैसे कमाया, सब बताना होगा। स्केल 17 से 22 तक के अफसरान के असासे पब्लिक होंगे। अफसरान को असासों की तमाम तफसीलात जाहिर करना होंगी। हुकूमत ने IMF की बड़ी शर्त मंजूर कर ली। जिला कौंसिल फैसलाबाद ने 2 साल में फंड्स कहां लगाए। तरक्याती स्कीमों पर लगने वाले फंड्स का स्पेशल ऑडिट शुरू। मुलाजिमीन की तनख्वाह, पेंशन, रिटायरमेंट समेत दीगर फंड्स का भी ऑडिट होगा। गांव देहात में वाटर सप्लाई पर खर्च फंड की तफसील और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के कितने मनसूबाजात मुकम्मल हुए, सबकी स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट कमेटी 1 हफ्ते में मुरतब करेगी। जंग पुलिस का क्राइम कंट्रोल के लिए जदीद डिजिटल निज़ाम मुतहरिक। होटल्स, बस अड्डों और किराएदारों की सख्त वेरिफिकेशन का फैसला। DPO बिलाल इफ्तिखार कयानी ने होटल्स और बस अड्डों पर प्राइस चेकिंग की। मनीषात की खात्मे से मुतालिक कमिश्नर राजा जहांगीर और पार्लिमानी सेक्रेटरी की जेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स की वीडियो लिंक से शिरकत। शहरयार ऐवान का कहना था पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स जल्द फैसलाबाद डिवीजन में काम का आगाज करेगी। CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर की दफ्तर में खुली कचहरी। सारीन के मसाइल सुनकर मौके पर हल के लिए अहकामात जारी किए। उनका कहना था खुली कचहरी में अवामी मसाइल से बेहतर आगाही हासिल होती है। फूड डिपार्टमेंट में करप्ट अफसरों और मुलाजिमीन के गिर्द घेरा तंग। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर फैसलाबाद और 3 फूड ग्रेड इंस्पेक्टर्स को शोकाज जारी। 1 क्लर्क नौकरी से बर्खास्त, दूसरे की तंजीली और 4 अफसरान को शोकाज जारी।
चिलियोट में महकमा एक्साइज का जर्नल होल्डअप, टोकन टैक्स ना दहिंदगान और गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। 100 से ज्यादा गाड़ियों से लाखों रुपए टैक्स मौके पर वसूल किया गया। अपना सामान अपनी हदूद में रखें। जड़ावाला में असिस्टेंट कमिश्नर रंगजेब गुराया का पैराफोर्स के हमरा ग्रैंड ऑपरेशन। फैसलाबाद रोड, सिनेमा चौक, मस्जिद बाजार से तजावुजात को हटा दिया। जड़ावाला में असिस्टेंट कमिश्नर रंगजेब गुराया की जेर सदारत नंबरदार कन्वेंशन का इनेकाद। गंदम की पैदावार बढ़ाने और स्मोक कंट्रोल मुहिम के हवाले से इकदाम का जायजा लिया गया। किसानों को खाद और ज़रूरी अद्वियात की बरवक्त फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन खत्म कराने के लिए तरीकाकार तब्दील। एफपीआर ने नया ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करा दिया। अब दरखास्त सिर्फ कमिश्नर को ऑनलाइन जमा हो सकेगी। मैनुअल दरखास्तें काबिल कबूल नहीं होंगी। टोबा टैक्सिंग में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन की जगह का इंतखाब कर लिया गया। रजाना रोड बाईपास पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से 15 इलेक्ट्रिक बसें टोबा पहुंच गई। चिलियोट में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट जारी। रोड की तमीर और मरम्मत तो कहीं ग्रीन बेल्ट पर काम तेज। फूल पौधे लगाने का भी काम जारी। म्यूनिसिपल ऑफिसर सर्विसेज ने जारी कामों का जायजा लिया। फैसलाबाद की कारोबारी बरादरी ने सैलाब ज़दगान की मदद का बेड़ा उठा लिया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राशन की बड़ी खेप रवाना की। फारूक यूसुफ सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर में भी हिस्सा डालने के लिए पुरस्कार। फैसलाबाद विमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की अवान सनत और तजारत आमद। ग्रुप लीडर रुबीना अमजद की क़यादत में वफ्द ने सदर शेख फारूक यूसुफ से मुलाकात की। दोनों चैम्बर्स का शहर की कारोबारी तरक्की के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से इल्हाक़शुदा कॉलेजेस के लिए दाखिलों का शेड्यूल। सरकारी और डिजी कॉलेजेस 14 नवंबर तक तलबा के रजिस्ट्रेशन फाइलें जमा करवा सकेंगे। ताखीर पर 28 नवंबर तक 500 रुपए फी तालिब इल्म जुर्माने के साथ रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। फैसलाबाद में अजीज फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की सालाना तकरीबी तकसीम इनामात। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर, एसएसपी ऑपरेशंस डॉक्टर बुशरा और सीईओ सितारा केमिकल्स मियां इदरीस की शिरकत। नुमाया कारकर्दगी के हामिल तलबा को कमिश्नर ने एजाजी शील्ड से नवाजा। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से महफिल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह परवर इनाकाद। सदर सैफुर रहमान भट्टी, सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद वहाब शाह समेत वकला की बड़ी तादाद शरीक। इख्तिताम पर इलामा हाजी याफूर रजा का खिताब। मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ। जिला कौंसिल जंग का सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। कॉन्फ्रेंस 11 अक्टूबर को मुनाकिद की जाएगी, जिसमें मुल्क के नाम पर मजहबी स्कॉलर्स, नात खान और कवाल शरीक होंगे। इकबाल स्टेडियम पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज की मेजबानी के लिए तैयार। पिचेस की तैयारी में नंदीपुर की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाने लगा। पिचेस ट्रैक की लाइनिंग, ग्राउंड और हिफाजती जंगलों पर भी काम जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म पीसीबी लाइव लॉन्च कर दिया। पीसीबी लाइव के जरिए शायकीन ऑनलाइन लाइव मैचेस देख सकेंगे। पीसीबी लाइव फिलहाल बरतानवी क्रिकेट शायकीन के लिए आजमाइशी बुनियादों पर मुतारिफ। बरतानवी सारिफीन फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के मशहूर और नामवर गुलकार अमानत अली की सालगिरह के मौके पर मदाहों की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार। तेरा चेहरा गाने ने अमानत अली को शोहरत बख्शी।